ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे एक से अधिक फार्मूलों का एक साथ उपयोग करना, दशमलव यानी डेसिमल को बढ़ाना या घटाना, किसी भी रो या कॉलम को हाईलाइट करना और दो फाइलों की तुलना करना यानी उन्हें कंपेयर करना। पहले हम सीख चुके हैं कि किस तरह से हम संख्याओं को जोड़ें या घटाएं या उनका गुणा करें या उनको भाग दें। अब ये जो है एक से अधिक फॉर्मूले अगर आपको एक जगह लगाना हो तो वो किस तरह से आप लगा सकते हैं, वो अब हम इस डेटा पे सीखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डेटा है हमारे सामने, जनवरी 2012 की सोप कॉस्टिंग है ये। अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ आइटम्स नज़र आ रहे हैं, ये अलग अलग साबुन हैं, उनका वेट यहाँ पर दिया हुआ है। हर बॉक्स के अंदर कितने पैक्स हैं, क्वांटिटी क्या है, ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा और पर पैक वैल्यू क्या है ये आपको पता चल जाएगा। अब हम जानना चाहते हैं कि बॉक्स की टोटल वैल्यू क्या होगी, यानी बॉक्स के अंदर कितने पैक्स हैं वो यहाँ पर आपको पता चल रहा है और हर पैक की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर पता चल रहा है। तो टोटल वैल्यू पूरे बॉक्स की क्या हुई ये पता लगाने के लिए हमको यहाँ पर इन दोनों को गुणा करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम, इक्वल का निशान हमने लगा दिया और उसके बाद हमको इसका और इसका गुणा करना है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, ये आ गया C5, एस्टेरिक यानी स्टार जो है उसका निशान लगाया गुणा के लिए। फिर हमने ये दूसरी वैल्यू सिलेक्ट की और उसके बाद एंटर प्रेस किया। ये देखिए 905 रुपये ये आ गया। अब इस तरह से या तो हम सबका करें और या फिर यहाँ से जैसा आपको बताया था राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर से पकड़ करके इसको ड्रैग कर दें। ये देखिए अब हमारा जो अगला कॉलम है वो है रेट आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, यानी यहाँ पर अब हमको वो अमाउंट चाहिए जो कि बॉक्स की टोटल वैल्यू में से 2% घटाने के बाद आएगी। इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले तो हम बराबर का निशान लगाएंगे। अब हमको जो हमारी टोटल वैल्यू है उसमें से 2% घटाना है। तो हमारी टोटल वैल्यू है 905, हमने इसको सेलेक्ट किया, ये आ गया E5। अब माइनस का निशान हम लगाएंगे। माइनस का निशान लगाने के बाद अब हमको इसमें से घटाना क्या है, इस अमाउंट का जो भी 2% आए वो अमाउंट घटानी है। 2% इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट में इसका 2% निकालने के लिए इस अमाउंट को पहले हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम गुणा करेंगे, यानी एस्टेरिक का निशान लगाएंगे 2/100, जिससे कि हमको 2% मिल जाए। अगर आप ये 2/100 नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप 2 और उसके बाद परसेंट का निशान लगा सकते हैं। ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमको ये आंसर मिल जाएगा। तो 905 रुपये में से इसका जो भी 2% बना वो घटाने के बाद 886.90 ये अमाउंट आया है। इसी तरह से हमको बाकी सभी सेल्स के लिए करना है। सरल तरीका है, हमने पॉइंटर यहाँ पर रखा और इसे नीचे ड्रैग कर दिया। अब हमको निकालना है नेट सेल्स रेट। अब इसमें अपना प्रॉफिट हमको जोड़ना है। हर आइटम पर अलग अलग प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जोड़ करके जो रेट आएगा वो नेट सेल्स रेट होगा। इसके लिए सबसे पहले तो हम बराबर का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे ये अमाउंट, ये F5 हमने सिलेक्ट किया। अब इसमें हमको जोड़ना है, प्लस का निशान लगाएंगे, हमको इसमें जोड़ना है इसका 4%। तो इसका 4% निकालने के लिए पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम वापस F5 को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का हमने निशान लगाया और उसमें 4% प्रॉफिट हमको चाहिए। तो ये हमने इसको सिलेक्ट किया G5 को और परसेंट लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब हमारा ये जो F5 यानी ये अमाउंट है, इसके अंदर इसका जो 4% आया है वो जुड़ जाएगा। एंटर प्रेस करें तो ये नेट सेल्स रेट हुआ
922। आइए अब हम सीखते हैं कि किस तरह से दशमलव बढ़ाएं या घटाए जाएं। इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ पर है। इसको अगर आप बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ नंबर वाले ऑप्शन पर आपको डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल ये दो मिलते हैं। मान लीजिए आपने इंक्रीज डेसिमल चुना तो ये बढ़ता जाएगा। ये जितनी बार आप इसको क्लिक करेंगे उतने डेसिमल के बाद यहाँ पर नंबर बढ़ते जाएंगे। और अगर आपको इसको कम करना है तो उसी तरह से डिक्रीज डेसिमल पर जा कर के आप इसको प्रेस करते जाएं, इसको राधा क्लिक करते जाएं, तो ये देखिए अपने आप डेसिमल के बाद की जो संख्या है वो अपने आप कम होती जाएंगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी कॉलम या रो को हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये टाइटल दिए हैं और इस रो को हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने इसको सिलेक्ट किया। अब इसके बाद यहाँ फिल कलर में आपको कलर भरने के लिए ऑप्शन मिलता है। ये मोर पर आप जाएं और इसके बाद यहाँ से जो भी कलर आपको चाहिए वो आप चुन सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे वो कलर आप जा कर के सिलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हर साबुन के लिए अलग कलर आप देना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लक्स सोप लिया, इसके लिए ये हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमको जो कलर चाहिए वो कलर हमने लिया और उस पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ये लक्स सोप जो है ये अलग हो गया। इसी तरह से बाकी पर भी आप अलग अलग कलर भर सकते हैं। अगर आप रो को बिल्कुल शुरू से ही लेना चाहते हैं, यहीं से आपको कलर करना है, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप यहाँ से रोज़ सिलेक्ट कर लें। ये देखिए निरमा सोप के लिए हमने यहाँ से रोज़ सिलेक्ट की और इसके बाद उसी तरह से हम फिल कलर पर जाएंगे, मोर पर क्लिक करेंगे और अब इसको हम जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर हम दे दें, क्लिक कर दें। ये देखिए ये इस तरह से पूरी रो जो है वो आपकी कलर हो गई है। और जब आप यहाँ से रोज़ को सिलेक्ट करते हैं इन नंबर्स से तो फिर आप देखेंगे कि पूरी वर्कशीट पर जहाँ तक ये रो है वो पूरी आगे तक सेलेक्ट हो जाती है। ये देखिए ये पूरी आगे तक जहाँ तक वर्कशीट में ये रो होगी ये वहाँ तक सिलेक्ट हो जाती है। और अगर अब आपको ये नहीं चाहिए तो फिर आप वापस पहले इसको सिलेक्ट करें और इसके बाद आप फिल कलर पर जाएं, मोर पर क्लिक करें। यहाँ ऑप्शन मिलता है नो फिल, इस पर क्लिक कर दें तो ये देखिए वापस आपका कलर चला गया। मान लीजिए हम चाहते हैं कि नेट सेल्स रेट जो है ये वाला पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाए तो हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम फिल कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, मोर कलर्स पर जाकर के क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए आपको अलग अलग कलर यहाँ पर मिलते हैं। इसमें से जो कलर आपको लेना है वो लें, चुनें, क्लिक करें और ये देखिए ये अलग कलर में आ गया। आइए अब हम सीखते हैं कि दो फाइल्स की तुलना कैसे की जाए। एक फ़ाइल हमारे सामने ये खुली हुई ही है जिस पर हमने अभी काम किया और अब हम एक दूसरी फ़ाइल और ले लेते हैं। उसके लिए हम ये ऑफिस बटन पर गए। यहाँ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में ये सेल्स नाम की एक फ़ाइल पड़ी हुई है जो जनवरी 2011 का डेटा जिसमें है। अब ये दोनों फाइल्स हैं और अब आप चाहते हैं कि इन दोनों फाइल्स को कंपेयर करने के लिए, इनकी तुलना करने के लिए आप इन्हें एक साथ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको व्यू टैब जो है उस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर विंडोज़ ब्लॉक में आपको अरेंज ऑल ये ऑप्शन मिलता है, इस पर जाकर के आप क्लिक कर दीजिए। अब किस तरह से आप अरेंज करना चाहते हैं उसके लिए टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आड़े में दोनों फाइल्स यानी एक फ़ाइल इस तरह से ऊपर आधी हो दूसरी इधर हो, इस तरह से देखना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल ले लें। और अगर आप खड़े में फाइल्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप वर्टिकल ले सकते हैं। ये हमने वर्टिकल लिया और ओके कर दिया। ये देखिए अब खड़े में दोनों फाइल्स आपके सामने आ गई। तो अब यहाँ पर जो है आप इसको देख सकते हैं, इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत कभी पड़ती है यहाँ से कॉलम या कोई भी डेटा कट करके या कॉपी करके इधर पेस्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं।
और अब अगर इन दोनों फाइल्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, ये जो पूरा डेटा हमको दिख रहा है ये कंप्लीट नहीं है ना। अब आपको इसको दाएं बाएं खसकाना है या ऊपर नीचे खसकाना है, तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रॉल बार, ये अभी एक्टिव है इसलिए यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार दिख रहा है। इसकी मदद से आप इसको ऊपर या नीचे जो है डेटा देख सकते हैं। और अगर दाएं बाएं ले जाना हो तो ये यहाँ नीचे स्क्रॉल बार दिया है, उसकी मदद से देख सकते हैं। अब अगर आपको ये वाली फाइल का पूरा डेटा देखना है तो आप यहाँ ऊपर टाइटल बार पर क्लिक कर दें तो ये एक्टिव हो जाएगी। इसके एक्टिव होते ही इस पर भी स्क्रॉल बार आ जाएगा। अब इसी तरह से आप इसको भी ऊपर नीचे करके देख सकते हैं और दाएं बाएं करना हो तो वो भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जिस भी फाइल में आपको काम करना है पहले आप उसको एक्टिव कर लें, उसके टाइटल बार पर क्लिक करके फिर उसमें काम करें। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा एक से अधिक फॉर्मूलों का एक साथ उपयोग करना, दशमलव यानी डेसिमल को बढ़ाना या घटाना, किसी भी रो या कॉलम को हाईलाइट करना और दो फाइलों की तुलना यानी उन्हें कंपेयर करना।